और की खबर है चीनी से जुड़ी हुई और शुगर एक्सपोर्ट को लेकर ताज़ा अपडेट यह है कि फिलहाल एक्सपोर्ट से पाबंदी हटने की संभावना नहीं है और जून 2022 में एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था और उसके बाद ये प्रतिबंध अभी भी जारी है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल एक्सपोर्ट खोलने का इरादा नहीं है, लेकिन इस बात का भरोसा जताया गया है कि इस सीजन में मतलब 24-25 में गन्ने का अच्छा उत्पादन हो सकता है क्योंकि आगे मानसून अच्छा रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है राहिल शेख मिल कमोडिटीज के। राहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो शुगर मिल चलाते हैं, आप जरा बताइए कि एक्सपोर्ट को लेकर फिर से ये साफ किया गया है कि अभी एक्सपोर्ट ओपन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपका टेक क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये ISO कॉन्फ्रेंस जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है जो रहा है। 64वां हम इसके चेयरमैन हैं और जो ये मेन जो ISO रहा है ये फोकस रहा है सस्टेनेबिलिटी पे। तो इस पे ज्यादा चर्चा जो रही है वो सस्टेनेबिलिटी की रही है और हमारे लिए 2% से 12% की ब्लेंडिंग पे जाना, ये अचीवमेंट को उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। शुगर के SND और वर्ल्ड की SND पे एक आध सेशन रहा है और उसके अंदर मेनली ये बोला गया है कि वर्ल्ड मार्केट जो है सरप्लस पे है, बट इंडिया की तरफ से अगर इंडियन शुगर एक्सपोर्ट के लिए आना जरूरी है, ये वर्ल्ड मार्केट का रिक्वायरमेंट है। अच्छा। जहाँ तक के इंडियन स्पीकर का सवाल था, उन्होंने भी इस पे फोकस किया कि भारत ने एक्सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारी रही है, ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस रही है। अच्छा। और हमने लास्ट ईयर इसको 4.5 मिलियन 5 मिलियन जो हम कर सकते थे, उसकी बजाय हमने 1.7 पे रोका और उसके बाद 2-3 लाख टन और अलाउ किया, तो 20 लाख टन के करीब हमने इसको परमिशन दी। तो अगले साल का अगर आप हमारे आंकड़े देखेंगे, जो हमारा SND है, अगर आप उसको लोगे तो एक्सपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से वो लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। बिकॉज अगर हमको 20% ब्लेंडिंग पे जाना है तो हम अगले साल 50 लाख टन के करीब चीनी को एथेनॉल में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि एथेनॉल की पॉलिसी सरकार की क्या रहेगी, उसके बाद ही एक्सपोर्ट के ऊपर में डिपेंडेंसी आएगी। अगर हमारी एथेनॉल पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप रही तो हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस रहेगा। बट अगर एथेनॉल में हम 50 लाख टन चीनी डाइवर्ट इजीली कर सकते हैं और हमारा टारगेट जो 15% का है, जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, अगर उसको हम अचीव कर सके तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का होप जो है वो थोड़ा कम रहेगा। बट अगर एथेनॉल की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप रही तो ही एक्सपोर्ट का विषय बन सकता है। अच्छा जी। अच्छा, तो प्राइस को लेकर क्या व्यू है सर? अभी क्या दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़े भी थे, अभी क्या ग्राउंड सिचुएशन है? अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में जून का महीना काफी खराब रहा है। बाजार जो है कम से कम तकरीबन 1 रुपए जो है पिछले महीने से कम ट्रेड हो रहा है, बिकॉज भारत सरकार ने डोमेस्टिक कोटा काफी बढ़ा दिया है। तो ये और मानसून का भी ये पीरियड है तो डिमांड काफी अच्छा रहा है ना राहिल भाई? जी सर। खराब आपके लिए, हमारे लिए तो अच्छा रहा ना कि दाम गिर गए 1 रुपए। नहीं, वैसे इम्पोर्टेंट ये है मृत्युंजय भाई के यू हैव टू सी के सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर बाजार के शक्कर के दाम बहुत कम रहेंगे तो हमारी सस्टेनेबिलिटी वहाँ खत्म हो जाएगी, जो हमारा फोकस रहना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर के लिए भी सही दाम रहे, किसान के लिए भी सही दाम रहे और इंडस्ट्री के लिए भी सही दाम रहे। तो मेरा अनुमान है कि जुलाई के महीने के लिए भारत सरकार ने कोटा जो है वो अराउंड 22 लाख टन का देंगे। ये सस्टेनेबल रेंज में रहेगा। आप मतलब ज्यादा भाव को नीचे गिरा करके हम वही रहेंगे कि अरियर में आएंगे और शुगर केन का ही उत्पादन कम होने लगेगा। शुगर लो ही रहना चाहिए, हाई शुगर मतलब लो भी नहीं रहना चाहिए बहुत ज्यादा ना। लो शुगर अच्छा है ना हाई शुगर अच्छा है ना? जी, शुगर कंट्रोल में रहे वो अच्छा है ना? तो अभी तो नियंत्रण में ही है सब। हाँ, नियंत्रण में ही है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया राहिल आपका जुड़ने के लिए और